नमस्कार दोस्तों। जिस वक्त कंप्यूटर की क्रांति आई, यानी कि अगर राजीव गांधी के वक्त की बात की जाए तो कंप्यूटर को लेके उन्होंने भारत में एक जो है कंप्यूटर को लाने का काम किया। कंप्यूटर क्रांति के नाम से राजीव गांधी को जो है वो नवाजा गया। और लेकिन उस टाइम पे शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले टाइम में, यानी कि आज जब हम 2025 में बैठे हैं, तो लोग या फिर भारत का हर एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर की नॉलेज ले लेगा और कंप्यूटर से भी ज़्यादा उनका दिमाग जो है वो दौड़ने लगेगा। लेकिन जिस वक्त कंप्यूटर की ये क्रांति आई, उसके बाद कंप्यूटर सीखना जो है वो अपने आप में बहुत महंगा था और कहीं ना कहीं बड़े से बड़े एक कोर्स को, एक डिग्री को हासिल करना जैसा लोगों के मन में कंप्यूटर को लेके था। अब हालांकि अब तो जो है वो स्कूलों में हर जगह पे जो है वो सिखाने की कोशिश जो है वो की जाती है। एक ऐसे ही आज इंस्टीट्यूट से आपको जो है वो रूबरू करवाएंगे, राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन। जी हाँ, ये एक RCE एक ऐसा सेंटर है जो कि एक NGO के थ्रू जो है पता नहीं कितने बच्चों को, हज़ारों बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे चुका है। और इसके कर्ता धर्ता जो हैं वो ज्ञानचंद जी हमारे साथ हैं, तो उनसे जो है वो बातचीत करेंगे। ज्ञानचंद जी, कब शुरुआत हुई थी और शुरुआती सफ़र जो है वो कैसा रहा? बिल्कुल ठीक कहा मैम। शुरुआत में तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और जैसा कि सन 2000 में अपने कंप्यूटर की यहाँ पर शुरुआत हुई और मैंने 99 में कंप्यूटर कोर्स किया था। अच्छा। हाँ। उस टाइम पे क्या जो है वो कोर्स करने की फ़ीस वगैरह क्या रही होगी, क्योंकि उस वक्त तो बहुत महंगा जो है वो माना जाता था कोर्स। हाँ, बिल्कुल ठीक करें। हम भी ऐसे ही एक संस्थान से कंप्यूटर कोर्स किए थे, यहीं दिल्ली TCC सेंटर नागलोई से। जी। और उसके बाद हमने लगभग 1 वर्ष तक कुछ जॉब और ये सब का प्रयास करते रहे और उसके बाद दिमाग में ये था शुरू से ही कि हम कुछ ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हम कर पाएँ। तो ये था कि अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हमने यहाँ शाहाबाद डेयरी में ही अपना इंस्टीट्यूट कोर्स पूरा होने के बाद शुरू किया था। उस समय मैंने जो है एक कंप्यूटर से शुरुआत किया था। अच्छा। और कुछ ग्राफिक वर्क भी करता था प्रेसों के लिए और उसके बाद एक्स्ट्रा समय में कुछ बच्चों को मैं सिखाने का काम करता रहा। फिर उसके बाद कुछ बच्चे हमारे पास और एक्स्ट्रा आने लगे तो मैंने दूसरा कंप्यूटर ख़रीदा, तीसरा ख़रीदा। इस तरह से 1 से 2, 2 से 4 करके हम धीरे आज लगभग 50 कंप्यूटर अपने सेंटर में लगे हुए हैं और लगभग 250 बच्चे इस समय क्लास ले रहे हैं, सीख रहे हैं। सुबह से शाम तक 1-1 घंटे के बैच चलते रहते हैं और बिल्कुल मिनिमम फ़ीस में, कम फ़ीस में। आप ये समझ लें कि कुछ कोर्स की फ़ीस जो है 500-600 रुपये है, कुछ की 700-800 है, 1000 के, हाँ, 1000 रुपये के अंदर में। जिस कोर्स के लिए तमाम बच्चे बाहर बड़े इंस्टीट्यूट में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कोर्स की फ़ीस देते हैं, उस कोर्स को हम 8-10 हज़ार में पूरा करवा देते हैं। हाँ। ज्ञानचंद जी, एक सवाल जो है कि जब भी हम कोई बिज़नेस भी शुरू करना चाहते हैं, हालांकि जॉब में आपने कहा कि आपने ट्राई किया, लेकिन फिर बाद में इंस्टीट्यूट के ऊपर अपना जो है वो रुख आपने बढ़ा दिया, आपने कदम बढ़ाए। तो अगर बात की जाए तो हम अक्सर ऐसी जगह को चुनते हैं जो थोड़ा सा जो है पब्लिकली, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो, जहाँ पे इस चीज़ के प्रति जो है वो थोड़ा सा आकर्षण ज़्यादा हो, यानी कि थोड़ा सा वेल मेंटेन जगह पे जो है। लेकिन आपने शाहबाद को क्यों चुना? क्योंकि JJ कॉलोनी और क्लस्टर और थोड़ा सा शाहबाद डेयरी को जो है वो निचले तबके का जो है वो माना जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि एक्चुअल में उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं था। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर से जोड़ना और कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था। और आज भी हम किसी एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज की तरफ नहीं गए। बच्चों से जो मिनिमम फ़ीस ले करके इसी से धीरे अपने सेंटर को हम बढ़ाते रहे और यहाँ से सीख करके बच्चे बड़ी जगह दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी रिक्वायरमेंट आती रहती है और जॉब के लिए लगते रहते हैं यहाँ से। तो इससे एक दूसरे से प्रचार प्रसार भी बढ़ता रहा और ये सेंटर अपना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आज कई बच्चे यहाँ से अच्छा सीख करके अपना एजुकेशन सेंटर भी चला रहे हैं, कई ब्रांच अपने सेंटर के अंडर में भी चल रही हैं
और यहाँ पर शाहाबाद डेयरी को हमने चुना था। यहाँ पर तो लोग जब हमने शुरुआत किया था उस समय कंप्यूटर नाम से ही लोग दूर हटते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को जोड़ते गए और एक से एक जो कम से कम फीस में, ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ से सीख करके गए होंगे कि 1 आध महीने की फ़ीस दिए होंगे, 6 महीने साल भर सीख करके वो कोर्स पर आगे जॉब पर कंप्यूटर लाइन में लगे और फीस बाद में भी देने मुझे आए। तमाम ऐसे भी बच्चे और पेरेंट्स रहे हैं। कितनी सच्चाई है कि यहाँ के जो पूर्व एमएलए हैं वो भी यहाँ पे कंप्यूटर सीख चुके हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ के पूर्व एमएलए श्री जय भगवान जी, वो भी अपने सेंटर में कंप्यूटर कोर्स किए हैं अपने एजुकेशन टाइम में। एजुकेशन के बाद जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी कंप्यूटर के क्षेत्र में 1 ईयर का कोर्स किया था, यहाँ से बेसिक और डीटीपी कोर्स किया था। अच्छा। हाँ हाँ, और तमाम यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं जैसे राकेश गोयल जी हैं, उनके फैमिली के भी बच्चे यहाँ से सीखते रहे हैं। और यहाँ से संपर्क एक तरह से अपना जो शाहाबाद से कुलवंत राणा जी हैं, उनके भी परिवार से बच्चे यहाँ सीखने आए हैं। और यहाँ तक कि ये वर्तमान निगम पार्षद रामचंद्र जी हैं, उनके भी बच्चे यहाँ कई कंप्यूटर काम के लिए और उनके फैमिली के लोग यहाँ पर सीखने आए हैं। तो यहाँ क्षेत्र के गणमान्य लोग भी जानते हैं कि ये संस्थान जो है सेवा भाव से चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ज्ञानचंद जी, अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि करवाए जाते हैं? मिनिमम जो है वो कौन सा कोर्स है कम अवधि का, जिसमें मतलब कम समय में बच्चा जो है वो कुछ सीख सके? हाँ हाँ, बिल्कुल। कम समय में तो 3 महीने का भी कोर्स हम लोग करवाते हैं। बाकी जैसे एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए सरकारी नौकरियों में मांगा जाता है तो कम से कम 6 मंथ के कोर्स होते हैं, जिसे DCA कहते हैं हम लोग, जिसे बेसिक नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिक कोर्स ज़्यादा बच्चे करते हैं। और उसके बाद DTP कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग लाइन में। हम खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो यहाँ से सीखे हुए बच्चे बहुत बड़ी बड़ी जगह जो है ग्राफिक लाइन में सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में भी काम कर रहे हैं। और वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स है और कंप्यूटर में हार्डवेयर के भी कोर्स कराए जाते हैं। तो अपने यहाँ 3 महीने, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ और 2 ईयर तक के कोर्स अवेलेबल हैं। जी ज्ञानचंद जी, अब तो जैसे AI का ज़माना है, AI जो है वो आ गया है। कंप्यूटर वर्सेस AI, अगर दोनों का समावेश अगर देखा जाए, कुछ है? हाँ, देखो, कंप्यूटर के क्षेत्र में जैसे कि बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। AI तो बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुका है, ऐप आ चुका है, जिससे बच्चों को बड़े काम जिसमें कई घंटे उन्हें डिज़ाइन वर्क के लिए लगते हैं या वीडियो एडिटिंग के लिए लगता है, उसमें बड़ी आसानी से वो लोग शार्ट में कम समय में अपना AI के माध्यम से कर लेते हैं। और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से तमाम ग्राफिक वर्क भी कम समय में हो जाता है। तो ऐप से जो है समय की बचत हो रही है लोगों की, और उस पर जल्दी अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं और उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है। तो AI से काफ़ी एडवांस तैयारी लोगों की हो रही है। लेकिन ज़रूरी है, जैसे कोई ऑफिस वर्क है, कुछ भी है, तो उसके लिए तो एक सीरियल से जो कोर्स करना वो ज़रूरी है। लड़कियाँ कितनी आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ, हाँ, हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में, पहले तो लड़कियां का परसेंटेज कम होता था, लेकिन इस समय जो स्टूडेंट का परसेंटेज है लड़कियों का ज़्यादा है। लड़कियों को हाँ हाँ हाँ, 60% एवब लड़कियां हैं, 40% स्टूडेंट बॉयज़ होंगे। तो लड़कियां आगे हैं ज़्यादा सीख। ज्ञानचंद जी, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे। अगर किसी को कंप्यूटर कोर्स करना हो, आपके यहाँ पे जो है वो सीखने के लिए आना हो, तो आपका पता क्या रहने वाला है? कहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं? और कोई फ़ोन से संपर्क और ऑनलाइन क्लासेस का भी कोई प्रावधान है आपके यहाँ? अभी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा अवेलेबल नहीं है। बाकी ऑनलाइन जानकारी सब कुछ अवेलेबल है। अपने सेंटर की वेबसाइट भी है rcws.com नाम से, और बड़ा आसान है यहाँ पर पहुँचना। ये अपना संस्थान शाहाबाद डेयरी जो मेन बवाना रोड है उसके साथ में ही है, और इसलिए कहीं खोजना नहीं है। शाहाबाद डेयरी आने पर ये राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के बारे में पूछें तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं और तुरंत उन्हें रास्ता मिल जाएगा या पहुंच आएंगे यहाँ पर। और ऑनलाइन भी, जैसे अब मोबाइल पर भी राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन डालें तो तुरंत मैप, लोकेशन सब, हाँ, गूगल के माध्यम से तुरंत आ जाएगा। तो ये रोहिणी क्षेत्र में ही अपना शाहाबाद डेयरी है और मेन बवाना रोड पर ही स्टैंड
स्टैंड के पास ही है जो बस स्टैंड है, तो राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन नाम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग एरिया में जानते हैं और बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी। तो देखिए हमारे साथ में ज्ञानचंद जी जो है वो जुड़े थे। अगर आप भी कोई भी एजुकेशन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड लेना चाहते हैं, कंप्यूटर का कोई कोर्स जो है वो करना चाहते हैं, एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, तो भारी भरकम फीस की देने की बजाय आप जो हैं वो RCE सेंटर में जो है वो आ सकते हैं। यहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं और यकीन मानिए जब बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से सीख के जा चुके हैं तो आप भी कुछ बड़ा जो है वो मुकाम हासिल कर पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।